हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 21। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं एग्जाम्पलर के और कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आया उसमें से है कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, यानी अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड। राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल टुवर्ड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मतलब कि सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एल्कोक्साइड बना रहा है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये फैक्ट है कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है, और जितना ये वीक होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये सोडियम अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा ये। तो अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यह सबको पता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एंड दिस इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जा रहता है, ठीक है। देयरफॉर ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, अगर एक होगा तो यहाँ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, 2 होंगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और 3 होंगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि टर्शरी में ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। सेकेंडरी में उससे 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, प्राइमरी से कम है, और टर्शरी की सबसे कम है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस दी हैं, 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, 1, 2 और 3 कुछ रिएक्शंस हैं, और उसमें जो है वो उस रिएक्शन का स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो पहली इक्वेशन है हाइड्रोपोरेशन ऑफ प्रोपीन का हाइड्रोपोरेशन हो रहा है फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2। तो हाइड्रोपोरेशन मतलब डाइबोरेन से होगा, ये BH3 बोरेन है, और BH3 का होल ट्वाइस क्या हो गया, B2H6 डाइबोरेन हो गया, और H2O2 का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए HOOH, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो जब हाइड्रोपोरेशन हो रहा है प्रोपीन का और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ये, उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O2 से, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है अल्कोहल। तो रिएक्शन कैसे होती है ये देख लें आप, एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो BH3 का H जो है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ेगा, CH2 हो जाता है, और ये बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ऐसे होगा, और ये यहाँ से किससे जुड़ेगा, बोरॉन से जुड़ेगा। अगेन दिस रिएक्ट विद अनदर CH3 CH2 CH2, तो CH2 CH2 CH3, यानी बोरेन की 3 वैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाती हैं, और बोरेन का जो H है वो डबल बॉन्ड पर रिएक्ट करता है और इसको सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप में बदल देता है, ठीक है। मतलब ये डबल बॉन्ड जो है एल्कीन जो है वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर ट्राइप्रोपाइल बोरेन H2O2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो
HOOH यानी कि प्रोपेन के साथ CH3 CH2O CH2OH, ठीक है, बन जाएगा। ऐसे बोरेन के साथ क्या है, ये हमारे 3 जुड़े हुए हैं बोरेन के साथ, और जो कि यहाँ पे डाइबोरेन था इसलिए ये 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये टोटल हो गए 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा 6 CH3 CH2OH यानी कि प्रोपेनॉल बनेगा। और H3BO3 यानी कि HO का होल थ्राइस ये वाटर से पेरोक्साइड से निकल रहा है, तो H3BO3 ये बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आपको इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोपीन डाइबोरेन से रिएक्ट कर रहा है, ट्राइअल्काइल बोरेन बन जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस इसका ऑक्सीडेशन होता है H2O2 से, तो ये प्रोपेनॉल में बदल जाता है। तो इस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 होल थ्राइस COH यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है हीटिंग करने पर विद 20% H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो ये क्या देगा आपको, डिहाइड्रेशन के बाद ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा OH, और ये एडजॉइनिंग या 1 डिग्री CH3 किसी भी CH3 से ये अल्फ़ा कार्बन से H ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH, यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन में ये बदल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट है 2 मिथाइल प्रोपीन। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्शन हो रही है एरोमेटिक ईथर से। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ईथर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, सॉरी 2 एक बेंजाइल ग्रुप है और ये फेनाइल ग्रुप है। तो ईथर का जब एसिडिक क्लीवेज हो रही है HI से, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने ये सीखा था कि इस केस में जो ईथर्स होंगे, एरोमेटिक ईथर्स होंगे HI से रिएक्ट करने पर, तो एक प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा और हैलाइड जो है वो दूसरे पार्ट के साथ जाएगा। तो फिनॉल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से क्लीवेज होगी, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो फिनॉल बनेगा, ये रहा, और ये वाला जो पार्ट है उसके साथ आयोडाइड जाएगा, तो बेंजिल आयोडाइड बन जाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो फिनॉल को कन्वर्ट करना है हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये रहा, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, बाकी ये बेंजल्डिहाइड है। तो इसके लिए क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक NaOH या KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, फॉलोड बाय रिएक्शन विद HCl। तो क्या होगा, ये जो ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आ जाएगा। तो इसको डिटेल में स्टेप वाइज हम दोबारा से समझ लेते हैं। फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिनॉल का ये इस पोजीशन से H जो होगा वो सब्सटीट्यूट हो जाता है, HCl निकल जाता है और ये CHCl2 क्लोरोफॉर्म में से ये जुड़ जाता है। अब चूँकि NaOH मीडियम है अल्कोहलिक, तो ये OH ग्रुप है वो फिनॉक्साइड बना लेता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर NaOH के साथ रिएक्शन होती है, तो ये CHCl2 रिप्लेस हो जाता है और आपको 2NaCl निकल जाता है, NaCl निकल जाएगा और NaOH का OH पार्ट CHCl2 की जगह पर आ जाता है, Cl2 की जगह पर आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये एक ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है,
ज़रा सा हीट करने पर ही इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये OH C पे जुड़ा हुआ है और OH, तो ये क्या होगा, यहाँ से वाटर मिल जाए, हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, CH है ये, तो ये ग्रुप क्या बचेगा, CHO ग्रुप बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीट करने पर ये CHO रह जाता है। अब चूँकि यहाँ पे फिनॉल जो है, फिनॉल वाला ग्रुप जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको फिर से रीस्टोर करना है, तो डाइल्यूट HCl से नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। तो ये पूरा, तो जो ONA था वो OH में बदल जाता है और से इसके एडजॉइनिंग पोजीशन पर CHO ग्रुप है, तो ये क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड कहलाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रीमर टीमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये। इसमें जो रिएजेंट है वो अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म है, और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका बन रहा है सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही हम सैलिसिलएल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इक्वेशन, मेथेनॉल को से हम इथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेथेनॉल में HCHO एक कार्बन है, और इथेनॉल में CH2H5OH दो कार्बन है। ठीक है, यानी कि चेन इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन चेन। तो कार्बन चेन इंक्रीज़ होने के लिए हमने पहले डिस्कस किया है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो चेन इंक्रीज़ कराती हैं, तो उनमें से एक रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने कार्बन इसमें इंट्रोड्यूस कराने हैं उतने नंबर का एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में ले लेते हैं। तो होता क्या है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है HCC का O जो है MgBr के साथ जाएगा, और यहाँ पे CH3, यानी जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है CH3 MgBr, तो उसके दो पार्ट हो गए। MgBr पार्ट O के साथ जाएगा और CH3 पार्ट दूसरे के साथ जाएगा। अब इधर हम इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं HOH से, तो ये बना आपका HCH3 प्लस MgOHBr। ठीक है, तो हम इस पूरे को देखेंगे, OH है, OH, इसको हम देखें तो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो OMgBr है, OH आ गया, तो ये हमारा बना CH2OH। यहाँ पर ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, ये OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इक्वेशन है फिनॉल टू फिनाइल इथेनोएट। तो ये एक तरीके का स्टेरिफिकेशन है। फिनॉल है अल्कोहल के रूप में, फिनाइल इथेनोएट में इसे बदलना है, फिनाइल इथेनोएट एस्टर हो गया। तो फिनॉल को हम एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या बनेगा, ये CH3 COO6H5। यानी जब अल्कोहल होते हैं C6H5OH स्टेरिफिकेशन में, उसमें से ये पार्ट निकल जाता है, तो CH3 COOH। ठीक है, तो COOH यहाँ से OH हटेगा, तो क्या बनेगा, CH3 COO6H5, फिनाइल और इथेनोएट। ठीक है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड एक्वस मीडियम में जरा सा मॉइस्चर पाते ही किस में बदल जाते हैं, एसिटिक एसिड में बदल जाते हैं। तो HOH, तो CH3 COOH और ये CH3 COOH। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड एक तरीके से एसिटिक एसिड ही है, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तो CH3 COO एसिटिक एसिड, एसिड का पार्ट है, और अल्कोहल का जो पार्ट है वो C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी फिनाइल इथेनोएट ये बन जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है और उसको हमें पीसीसी के साथ अगर हम रिएक्ट, ये मैंने आंसर ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो जब पीसीसी के साथ जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको पता है कि पीसीसी के साथ केवल प्राइमरी अल्कोहल हैं तो वो एल्डिहाइड में बदलेंगे। यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो ये किस में बदलेगा, कीटोन में। तो साइक्लोहेक्सेनॉल को हेक्सिनॉल है ये क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन यानी कि कीटोन में कन्वर्ट होगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का हम एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनोइक एसिड से जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ पर फिर से एस्टेरिफिकेशन होगा और अल्कोहल जो है, अल्कोहल ग्रुप जो है वो इसके एसिड ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, OCOCH यानी कि एस्टर बना लेगा और यानी कि CH3CO एसीटो ग्रुप है और इसमें O और जुड़ गया तो ये एसीटॉक्सी ग्रुप हो गया या CH3COO, इसको क्या कह दिया, एसीटॉक्सी ग्रुप है। तो COOH के एडजॉइनिंग पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है तो इसका नाम हो गया 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड और इसको हम एस्पिरिन भी कहते हैं। यानी सैलिसिलिक एसिड की एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड बनता है जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं और एस्पिरिन बनाने की ये इक्वेशन है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन आप साफ साफ लिखेंगे। तो साइक्लोहेक्सेनोन एक कंपाउंड है, वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो आपको पता है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कार्बोनाइल रिएक्शन जब करता है तो ये O के साथ जाएगा MgBr और इस पर क्या जाएगा, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो मिथाइल OMgBr। अब जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर OH और HOH होगा, ये OH हो गया, यानी ये हुआ आपका COH और ये CH3। ठीक, यानी ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन होगा ये। ठीक है, तो ये देखिए O जो था वो OH में बदल गया और एक CH3 इस पर जुड़ गया, यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक है, इस जगह पर ये। ठीक है, और फिर इसको हीट करेंगे तो इसमें से ये जो OH है वो एडजॉइनिंग कार्बन से, ये वाला जो OH है एडजॉइनिंग कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और CH3 रिमेन रह जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सिनोन बन जाएगा। ठीक है, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सिनोन बन जाएगा। ठीक, लास्ट रिएक्शन है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-methoxypropane बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है वो समझ लें कि कोई भी हैलाइड है RX, उसको हमने सोडियम से रिएक्ट कराया तो RX दूसरा भी हो सकता है, सिमिलर हैलाइड भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये जो Na है 2Na यहाँ पे ले लीजिए, एक NaX बना लेगा इधर और एक NaX इधर बना लेगा और हाँ, तो ये फिर किस में जुड़ जाएगा आपका, R करके ये जुड़ जाएगा। ये विलियमसन सिंथेसिस ड्राई ईथर में होती है, बट यहाँ पर क्या है कि एल्काइल हैलाइड है और इसमें आपको जोड़ना है 2-methoxypropane, यानी कि सोडियम, ये देखिए
एल्काइल हैलाइड सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें बनाना है टू मेथाइल टू मेथॉक्सी प्रोपेन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। टू मेथाइल टू मेथॉक्सी प्रोपेन। तो 1 2 3, 2 मेथाइल हो गया और 2 मेथॉक्सी हो गया, प्रोपेन हो गया। अब ये है ईथर ग्रुप, यहाँ से क्लीवेज देखिए। जब एक तो होगा एल्काइल हैलाइड और एक होगा सोडियम का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या कर ले, एल्काइल सोडियम का डेरिवेटिव कर ले, तो एक कंडीशन तो ये हुई कि टू बेटाइल सोडियम सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड हो गया, जैसा कि इसमें सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड, और दूसरा क्या है जुड़ना है, इसमें मिथाइल जुड़ना है, तो मिथाइल हो गया ब्रोमाइड। हीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। अगर हम इसको ले लेते हैं CH3ONA ले लेते हैं, ये देखेंगे CH3ONA यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक करें CH3 हाँ यहाँ पर हो गया CH3ONA प्लस ब्रोमाइड लेंगे ट्यूब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया ये, तो ये NaBr यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके से हम बना सकते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं एक बार, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, या फिर हम 2 मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो टी ब्यूटाइल सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड लेना होगा। और अगर यहाँ पर हम उल्टा कर देते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड ले लेते हैं जैसा कि यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज पर विलियमसन सिंथेसिस, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन यानी एक ईथर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।